हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने चार्ट में कैसे देखेंगे कि हमारा मनी का कर्मा कहीं ना कहीं है या नहीं, और ये मनी का कर्मा आता कैसे है बेसिकली, इसको भी हम थोड़ा जानेंगे। तो ये जो जो भी मनी का कर्मा आता है, जो भी हमारा एक तरीके से मेमोरी ट्रांसफ़र होती है, वो हमारे एंसेस्टर से आता है। ठीक है, एंसेस्टर का जो भी एक तरीके से कर्मा रहा होगा वो डीएनए या जीन के थ्रू आप में भी आएगा बेसिकली। ठीक है, तो आपका पास्ट लाइफ का भी कहीं ना कहीं मनी का कर्मा रहा होगा, कहीं ना कहीं ये आपके डीएनए से भी आया है। ओके, तो अगर मनी का कुछ हमारा कर्मा है तो हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, मनी अर्न करने में बेसिकली। तो हम जानेंगे कैसे, हम देखेंगे हमारी कुंडली से कि हमारे मनी की पोजीशन कैसी रहेगी, मनी का कर्मा है उसको हमें रिलीज़ करना है या नहीं। ठीक है, तो जो कुंडली का सेकंड हाउस होता है बेसिकली, वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है, संचित धन का होता है। कुंडली का सेकंड हाउस किस पोजीशन में बैठा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। कुंडली का अगर सेकंड हाउस जो है, सेकंड हाउस का लॉर्ड स्वामी जो है नीच का होके बैठा है, सेकंड हाउस में कोई नीच का प्लैनेट बैठ गया, ठीक है, कोई प्लैनेट नीच का होके बैठ गया, सेकंड हाउस के लॉर्ड एंड सेकंड हाउस की पोजीशन आपको देखनी है, और 11th हाउस के लॉर्ड और 11th हाउस की पोजीशन भी आपको कहीं ना कहीं देखनी है। बिकॉज 11th हाउस जो होता है वो आपके इच्छा पूर्ति का भाव भी होता है और आपके इनकम का भी सोर्स का, इनकम सोर्स का भी घर होता है वो। ठीक है, कि आप आए इनकम का। ठीक है, तो 11th हाउस की पोजीशन अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपकी आय अच्छी रहेगी ना। लेकिन सेकेंड हाउस का अगर आपका लॉर्ड अच्छी पोजीशन बैठा रहेगा तो आपके पास एक्यूमुलेटेड वेल्थ यानी संचित धन, सेविंग्स जो होती हैं वो अच्छी होंगी। तो ये हम कैसे देखेंगे, तो आपको बेसिकली देखना है कि 11th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन कैसी है और सेकेंड हाउस की लॉर्ड की पोजीशन कैसी है, और 11th हाउस पे कहीं किसी मतलब निगेटिव प्लैनेट शनि राहु केतु इन प्लैनेट्स की कहीं दृष्टि तो नहीं पड़ रही सेकेंड हाउस 11th हाउस पे। ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी रहती हैं। उसका लॉर्ड कहीं नीचे में जाके तो नहीं बैठ गया, ये सारी चीज़ें राहु केतु के साथ तो नहीं ना बैठ गया, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि मनी का कर्मा है हमारा कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर उसको हम रिलीज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मनी का कर्मा रिलीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेसिकली। सबसे पहले तो मनी का कर्मा कहीं ना कहीं है तो आपने मनी की रिस्पेक्ट नहीं की होगी पास्ट लाइफ में, उसको डिसरिस्पेक्ट किया होगा। ये भी हो सकता है कि आपने किसी से झूठ बोल के, चोरी करके उसका पैसा लिया हो, या फिर कुछ आपने अपना काम करवा लिया, पैसा नहीं दिया, ये सब मनी कर्मा में आता है। ओके, तो बेसिकली ये आपने पास्ट लाइफ में किया होगा तो ये आपके चार्ट में शो होता है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो उन चीज़ों के लिए आपको फॉरगिवनेस मांगना है। जो भी आपका कर्मा है वो रिलीज़ होगा फॉरगिवनेस से। ठीक है, जो भी आपके माइंड में जो डाटा है, मेमोरी है, ठीक है, डीएनए में जो आपके, वो भी फॉरगिवनेस से रिलीज़ होगा। तो मनी से आपको सबसे पहले तो माफ़ी मांगनी है, फिर मनी के लिए अच्छे अच्छे शब्द आपको बोलने हैं, उसको थैंक यू बोलना है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो मनी का कर्मा है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे कमाने में तो धीरे धीरे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ठीक है, और आपकी इनकम सोर्स भी इंक्रीज़ होगी इससे। तो इस तरीके से जो है वो हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो है मनी का कहीं पास्ट लाइफ का कर्मा तो नहीं है। इस तरीके से हम कुंडली से की चीज़ देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।